नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रेम, त्याग और अखंड सौभाग्य के पावन पर्व गणगौर व्रत पर। राजस्थान की माटी की महक और माता गौरी के आशीर्वाद से सजा यह त्यौहार हर विवाहित स्त्री और कुंवारी कन्या के लिए अटूट विश्वास का प्रतीक है। कहते हैं चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो भी महिला सच्चे मन से ईश्वर गौरी यानी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, उनका सुहाग हमेशा अमर होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणगौर की पूजा की शुरुआत कैसे हुई? आखिर क्यों माँ पार्वती ने सभी स्त्रियों को सौभाग्य का वरदान दिया और क्यों इस कथा को सुने बिना गणगौर की व्रत कथा और पूजा अधूरी मानी जाती है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणगौर व्रत की एक पौराणिक और पावन कथा, जिसे सुनने से मात्र से ही आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो आइए श्रद्धा के साथ जुड़ते हैं और प्रेम से बोलिए गणगौर पूजा की जय। और इसी के साथ हम कथा का प्रारंभ करेंगे। एक बार भगवान शंकर तथा माता पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण को निकली। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां, सर्वश्रेष्ठ कुल की स्त्रियों ने पार्वती ने उनके पूजन भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग उस पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीर कर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नंदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। पदछिड़ा नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कर्ण बालू को भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौट आईं तो महादेव जी ने उनसे देर आने का कारण पूछा। उत्तर में माँ पार्वती ने झूठ ही कह दिया कि वह मेरे भाई भांजे आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही हैं, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा भोग प्रसाद पाया था? स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरे भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चल आई। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोलेनाथ का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहाँ शिवजी के साले तथा सलहज आदि परिवार उपस्थित है। उन्होंने
गौरी तथा शंकर का भाव भीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव तैयार ना हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ। पार्वती ने ऐसा कहा, जाने को तत्पर हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वह पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी ने वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर साहस की बिजली चमकी और नारद जी ने शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती जी की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रता में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपकी पवित्रता का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां अपने नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। महामाय गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्री इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी से दीर्घ आयु वाले पति संसर्ग मिलेंगे। तो प्रिय मित्रों, ये थी गणगौर व्रत की पावन व्रत कथा, जिसे आपने बड़े प्रेम से सुना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।